उसमें से कंटिन्यू होने वाला है। तो हम राधा माधव भजन गा के उसके बाद इस टॉपिक में थोड़ा बातचीत करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यशोदनंदन जय व्रज जन रंजन, जय व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा माधव की जय। अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। काय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरं। नमो विष्णुपद कृष्णपट्टाय श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नित्य नामने। नमो विष्णुपद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। तो हमारे ये जो सीरीज है ये तो हम कुछ महीने से कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ नए लोग भी आए हैं। वेरी नाइस टू सी दैट। लेकिन एक छोटा सा समरी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोगों से कितने लोग पिछले वाले भाग को सुनाए हैं। तो ये जो सीरियस पार्ट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग में कैसे हमारे जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो इसके बारे में हम भागवतम और भगवद गीता, हमारे पुराण और जो कुछ भी प्रैक्टिकल्स लेसन्स हमको हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद जी ने दिया है, उनसे उन शिक्षाओं से हम छोटे छोटे ये सब उदाहरण को लेके या इंस्ट्रक्शंस को लेके हम बातचीत कर रहे हैं, समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। तो मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस टॉपिक इस टॉपिक को मैंने पहले चूज नहीं किया, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद और महाराज की कृपा है, ये तो अपने आप ये टाइटल टॉपिक सेलेक्ट हो गया हमको, हमारे ये बातचीत के लिए। तो जब हम इसके अंदर जाके और भी समझने का कोशिश किए थे, तो उस समय हमको पता लगा कि पूरे भगवद गीता और भागवतम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के सिवा कुछ और नहीं है। क्योंकि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम साधारण हमारे जिंदगी में जो कुछ भी कर्तव्य है वो सब तो निभाते हैं, लेकिन उसमें भी इतना जिम्मेदारी और फोकस से हमको वो सब काम करना पड़ता है। तो वो तो इस दुनिया में हमको जीवित रहने का और हमारे जिंदगी को चलाने का कर्तव्य है। उसके लिए हम तो जो काम हम करते हैं, तो उसके लिए इतना अटेंशन देना पड़ता है। तो भगवान के लिए और हमारे गुरु महाराज, हमारे आचार्य, सब लोग को खुशी देने वाले काम अगर हमको करना है, वो इतने और भी जिम्मेदारी से करना पड़ता है। क्योंकि ये शरीर का बात नहीं है, ये तो आत्मा का बात है। आत्मा कैसे इस संसार सागर को पार कर सकता है, वो हम देखते हैं ये भागवतम और भगवद गीता में। तो जब इस तरह महाराज ने हमको सिखाया कि आप ये टॉपिक चूज करो, यानी फॉर एग्जाम्पल कर्म, अगर आप कर्म एक टॉपिक चूज करते हैं तो पूरे भागवतम में आपको इतना शिक्षा मिल जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते कि
कैसे इतने शिक्षा हमको मिलता है इसमें भागवतम से, भागवतम और भगवद गीता से। क्योंकि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं कुछ एपिसोड, शायद सोचिए अम्बरीश महाराज के स्टोरी कथा, और ध्रुव महाराज की कहानी, प्रहलाद महाराज की कहानी जैसे पढ़ते हैं तो एक अच्छा सा अच्छा सा हमको समझा मिलेगा। अगर हम ये टॉपिक लेके इस टॉपिक के द्वारा भागवतम और भगवद गीता को अप्रोच करते हैं तो एक दूसरा वाला परसेप्शन, यानी उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। तो उसमें से हमको प्रैक्टिकल चीज निकालना है, प्रैक्टिकल लेसन्स निकालना है हमको, जो हम हमारे जिंदगी में हम कैसे इन सब शिक्षाओं को निभा सकते हैं। नहीं तो महाराज बोलते हैं पूतना के बारे में पूतनावध के बारे में हमने कितने बार सुना है, तृणावध के बारे में सुना है, कंस के बारे में सुना है, हिरण्यकशिपु के बारे में सुना है, लेकिन उसमें से हमको क्या मिलता है? कि क्या कुछ कहानी ऐसे जो अनिकेतन प्रभु, हरे कृष्णा, कुछ प्रश्न है प्रभु? अनिकेतन प्रभु, हरे कृष्णा, सॉरी। तो यही है चीज, इसीलिए हमको इस बैकग्राउंड से हमको मिला है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो टॉपिक हमने चुनाया, उसमें से हर एक चैप्टर या लीला को हम निकलते हैं भागवतम में से, या हर एक श्लोक को निकलते हैं भगवद गीता में से। इसमें सिर्फ एक ही चीज आता है हमको, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। जिम्मेदारी वाले लोग कैसे भक्ति करेगा, पूरे 12वें चैप्टर अध्याय भगवद गीता में कैसे वो काम करेगा, 3rd चैप्टर कर्मयोगा, कैसे अपने कर्तव्य को निभाएगा, 5th चैप्टर अगेन एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। या भागवतम में ले लो, जो कुछ भी हमको मिलता है, भक्त लोग, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी, भीष्मदेव, जो भी हमको मिलते हैं, वो सब हमको सिर्फ एक ही शिक्षा सिखाते हैं कि आप अपने भक्तियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से करो। क्योंकि ये जो है, हम एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको। हमको बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो गए हम, तृष्णा, तो हम कहीं जगह पे ढूंढ के अंत में हमको एक अच्छा वाला नदी या कुछ नाल या कुछ मिला, पानी, वाटर सोर्स, ये लेक या रिवर। जब हम उधर जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है हमको वो पानी पीने से। पिछले हफ्ते हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमको। हम इधर तमिलनाडु में साउथ में एक बहुत बढ़िया जगह है, भगवान कृष्ण का मंदिर, बहुत पुराने मंदिर है, एक जंगल में के अंदर पहाड़ में है, तो बहुत कठिन है उधर जाने का। उधर ज़्यादा से ज़्यादा ये जानवर भी है, हाथी, शेर सब है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 घंटा लगता है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। वो बहुत कठिन बात है, लेकिन हम कैसे भी ऐसे कठिनाई से हम उधर पहुंच गए ऊपर। उधर पहुंचने के बाद हमको 2 चीज़ अच्छा मिला। एक है भगवान का बहुत बड़ा सुंदर दर्शन, और दूसरा है उधर से एक बहुत बढ़िया नदी नीचे आ रहा है, और वो इतना ठंडा है वो नदी। उधर अंदर जाने के बाद हमको बाहर जाने का मन नहीं लगता। यही है, मुझे ऐसा, मैंने ऐसा सोचा कि इस दुनिया में हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं। हम इतने जन्म लिए हैं,
हर जन्म में हमको सिर्फ एक ही बात का सोच है या खोज है, वो है कैसे मुझे इस जिंदगी में सुख प्राप्त होगा। अगर मैं एक शेर के शरीर में हूँ, या हाथी के शरीर में हूँ, या सांप के शरीर में हूँ, या एक चींटी के शरीर में हूँ, या एक मनुष्य के शरीर में हूँ, या और भी ऊपर वाले ये स्वर्गलोक में जो लोग हैं, देवता लोग, उसमें भी हमको एक ही चीज का ढूंढ है ना, खोज है। वो क्या है? सिर्फ कैसे मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन हमको ये जो चीज है, ये हमको समझ में नहीं आता कि अगर हम जिम्मेदारी हो तो हम प्रॉपरली ढूंढ लेंगे कहाँ हमको ठीक तरह से सुख या आनंद मिलेगा। अगर मैं इस ये पहाड़ में गया मैं, तो उधर जाके अंत तक जाके ये पानी का ये उसका एक्सपीरियंस नहीं लेता हूँ मैं, अनुभव नहीं करता हूँ मैं, तो मैं आनंद में नहीं रहता हूँ, है ना। तो मैं ऊपर जाने के लिए जो कुछ भी कठिनाई कोशिश मैंने किया, तो उसका रिजल्ट उसका रिजल्ट जो मिलता है भगवान के प्रति, भगवान की कृपा से, वो जो पानी इतना स्वीट था, वो पानी उधर आने के बाद उधर से वापस जाने का मन नहीं लगा हमको। उधर ही बैठ के तैरने का ही हमको हम सोच रहे थे। तो इसी तरह हम इस दुनिया में भी आगे कहीं भी जाते हैं, सिर्फ दुख और चिंता सब यही मिलता है हमको। तो हमको इधर जैसे हम आप लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आप सब, मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग इस्कॉन राजकोट में मंदिर में आप एक दो बार गए हैं एटलीस्ट। मैं रेगुलर डिवोटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो नाम है इसमें मुझे पता नहीं कितने बार मंदिर आए हैं। अभी तो बहुत बड़ा प्रोग्राम उधर चल रहा है, हर रोज सुबह से रात तक सब भक्त लोग उधर इतने मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप अंदर जाते हैं मंदिर के अंदर, हमको ये इसका हमको इसका अनुभव है। हम तो चेन्नई में है, इधर से राजकोट तक आने का इतना कष्ट लेना पड़ता है हमको। इधर से एयरपोर्ट जाना है, अगर फ्लाइट में आ रहे हैं तो एयरपोर्ट में से अहमदाबाद जाना है, उधर से फिर एक और बार वो पालड़ी या स्टेशन जाना है, उधर से एक और गाड़ी लेना है, और उधर से राजकोट जाना है, राजकोट से एक और ऑटो लेके पूरे दिन निकल जाता है ऐसे ही। तो जब हम अंदर जाते हैं मंदिर के वो कंपाउंड के अंदर जाते हैं, हमको इतना अच्छा अनुभव मिलता है कि जो कुछ भी कठिनाई हमने लिया, कष्ट हमने लिया है पूरे दिन इधर लाने का, वो सब चूर चूर हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर हमको स्पिरिचुअल अनुभव मिलता है, हमको आध्यात्मिक अनुभव मिलता है हमको। तो इसीलिए हमको आध्यात्मिकानुश्रवण नाम संकीर्तनाच में आर्जवेन आर्य संगेन निरहंक्रिया तथा। ये महाराज को बहुत पसंद वाले श्लोक है ये। आध्यात्मिकानुश्रवणान, आध्यात्मिक अनुश्रवणान, ये सब जो कथा है भागवतम या भगवत गीता, इसके जुड़े हुए जो कुछ भी कथा है, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं हमारे गुरु भाई और भी प्रभु जी लोग। तो ये सब जो है, ये सब को सुनने से आध्यात्मिक अनुश्रवणान, उसके बाद क्या करना है? नाम संकीर्तन। अच्छा में हमको नाम संकीर्तन करना है। ऐसे मंदिर के अंदर बैठ के नाम स्मरण चैंटिंग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, या तो बाहर जाके नगर संकीर्तन कर सकते हैं। हमको अभी भी याद है जब उधर राजकोट नीलमाधव धाम में मंदिर नहीं था उस समय, गेस्ट हाउस भी उस समय ऐसे ही कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो उस समय जब सिर्फ वो महाराज के आश्रम था, तो
कुछ लोग हमारे भक्त लोग उधर राजकोट में रहने वाले और हमारे गौर सुंदर प्रभु, वैष्णव सेवा प्रभु और भी कुछ लोग उधर थे, कुछ प्रभु जी कुछ उधर थे। वो सब मंदिर से वो क्या के प्लाट के बाद वो जगन्नाथ प्लाट तक, उधर तक जाने के लिए गाड़ी भी नहीं मिलेगा। फिर भी वो चकड़ा या कुछ व्हीकल कुछ गाड़ी लेके उधर तक जाएंगे, उधर तक जाके नागर संकीर्तन करेंगे और वापस आते समय सब कीर्तन करते करते आ जाएंगे 5-6 किलोमीटर ऐसे ही। जब हमारे इसको बोलते हैं अंग्रेजी में when the going gets tough, the tough gets going. This is the important quality of a responsible person. हमारे सामने जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वो अगर बहुत कठिन हो रहा है, उस समय हमको और भी ज्यादा what do you call that, शूरवीर, करेजियस, हमको और भी करेजियस होना है। हमको उसको सामना करने के लिए हमको और भी फेथ चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान के ऊपर या भक्ति के ऊपर। वो वैसे करने से हमको इतना आनंद मिलता है, वो दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर वो इधर आता है और खुद अनुभव कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो ऐसे कुछ नहीं चलेगा। प्रसाद खाने के लिए हमको मंदिर में ही आना पड़ता है ना। अगर मंदिर में आते हैं तो इतना अच्छा स्वाद प्रसाद हमको मिलता है। वही है, ये बात हमको ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। उसके बाद हमको अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगा। ये जिम्मेदारी क्या है इसमें, हमको जो कुछ भी हमको ये डिवोशनल सर्विस मिला है, भक्तों के संग मिला है, उसको हम कभी नहीं छोड़ना मत, कभी छोड़ना मत। हरे कृष्णा। शुरू कर सकता हूं मैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु, यू कंटिन्यू, आई विल चेक। सॉरी प्रभु। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमको बेसिकली हमको ये बात मन में तय कर लेना चाहिए कि अगर हम ये भक्ति मार्ग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होना है। जिम्मेदारी यानी ओनरशिप लेने का। अगर मैं कुछ गलती किया, उसका ओनरशिप भी मुझे ही लेना चाहिए। मैं दूसरों को, इसने वैसा किया इसलिए मैंने वैसा किया, उसने गलत किया इसलिए मुझे ये सब झेलना पड़ता है, ये सब चीज हमको छोड़ देना चाहिए। महाराज बोलते हैं अल्टीमेटली देयर इज नोबडी टू ब्लेम एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। हमारे जो भी परिस्थिति है उसका पूर्ण कारण हम ही हैं, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। किसी ने हमको ऐसा नहीं किया कि ये वाले प्रभु को मैं ऐसे कर लूंगा कि ये वापस भक्ति में नहीं आएगा। ऐसे किसी का टाइम ही नहीं हमको बर्बाद करने का। तो महाराज बोलते हैं नोबडी टू ब्लेम एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। इसलिए हमको ये सब चीज को हमको बैलेंस्ड माइंड से ले लेना है। जो कुछ भी हमारे परिस्थिति है, बुरी या अच्छा, जो कुछ भी है, सुख मिलता है या दुख मिलता है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सब बोलते हैं, इतने बार बोलते हैं। तो क्यों हम सुख और दुख को इक्वल समझते हैं? क्योंकि दोनों का कारण मैं ही हूँ। मैंने ही इसका मैं ही इसका पूरा कारण हूँ। तो ये जो कुछ भी जिम्मेदारी भक्त आदमी, इस बाहर से जो कुछ भी एजिटेशन आता है, ये डिस्टर्बेंस आता है ना, दुख सब आता है ना,
उसमें से वो एजिटेट नहीं हो जाएगा, एजिटेट नहीं होगा, विचलित नहीं होंगे। उनके व्यवसायत्मिक बुद्धि सिंगल फोकस, सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंटेड अटेंशन होता है। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को पूरे करने तक वो बाहर के जो कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है उस सबका ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही ये बार जिंदगी मिला है। इस एक ही चांस में अगर हम वैसे ऐसे वैसे चले जाते हैं तो काल अचानक मारी है। काल काल इसको बोलते हैं, काल अचानक मारी, ये अचानक ऐसे आके मार डालेगा। काल 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 रूप के भगवान। इसके लिए भगवान हमारे शिव भगवान बोलते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक महाराज को बहुत पसंद है। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसं त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिर्इवाखुमन्तकः। शिव भगवान बोलते हैं, भगवान को प्रार्थना करते समय उनको बोलते हैं कि भगवान प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया। इस दुनिया में लोग को इतना प्रमत्त घमंड इसके रूप में कि इतना पागल हो जाते हैं। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया, इति कृत्य चिंतया यानी आज 5 बज गया, मुझे उधर जाना है, 6 बज गया उधर जाना है, मुझे ये आदमी से मिलना है, वो ये सब किसके लिए? सिर्फ मेरे ये शरीर को खुशी रखने के लिए, सिर्फ शरीर का आनंद, जो कुछ भी सुख मिलना है उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया। उसके बाद प्रवृद्ध लोभम, आज जो आशा है वो कल बहुत और ज्यादा बढ़ जाएगा। लालच हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो आशा है उसको और भी बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, हमको आशा परेशान कर लेगा, हमको परेशान कर लेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसके पीछे दौड़ जाएंगे। तो ये सब लोग इतने प्रमत्त हो गए कि प्रमत्तम उच्च स्थाई, उन्होंने बोलते हैं ऊपर मैक्सिमम, प्रमत्तम टू द मैक्सिमम। प्रमत्तम उच्चैर इति कृत्य चिंतया, ऐसे ही चिंता करते रहते हैं कि भगवान के बारे में या भक्ति करने के बारे में एक ही क्षण नहीं है उनको सोचने का। तो प्रवृद्ध लोभम, लोभ भी और भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम क्या बोलते हैं, घी, आग है ना, अग्नि, उसमें अगर हम घी डालते रहते हैं तो आग और भी बढ़ता जाएगा। तो इसका प्रवृत्त लोभ हम ऐसे बोलते हैं, हर एक इच्छा को पूरे करने के कोशिश में मैं मेरा लोभ को और भी बढ़ता जा रहा हूँ। यही है चीज, शिव भगवान ऐसे बोलते हैं। अगर मैं आशा को काट लेता हूँ, इसको काट लेता हूँ, तो क्या होता है उसमें? आशा को काट लेने से हमको ये लोभ नहीं बढ़ता है, लोभ इंक्रीज नहीं होता है, लोभ नहीं बढ़ता है। यही है चीज, प्रवृत्त लोभ हम विषयेषु लालसम। ये विषय यानी जो कुछ भी मैं काम करता हूँ उसमें से मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे क्या आनंद सुख मिलेगा, ये सब मेरा यही चीज है। इन सब लोग जो आशा और लोभ के पीछे में दौड़ रहे हैं, इनका सिर्फ दो ही बात है, वो है मुझे कैसे मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा, मैं इससे और भी मेरे प्रशंसा, मेरे स्टेटस, मेरा ये सब जो धन, ये सब कैसे बढ़ेगा। ये उनके सोच, उसके ज्यादा उनको पता ही नहीं। इसलिए बोलते हैं शिव भगवान, प्रवृत्त लोभम विषयेषु लालसम त्वम अप्रमत्त है। लेकिन आप प्रमत्त नहीं है, तो आप अप्रमत्त है। अप्रमत्त यानी प्रभुपाद लिख रहे हैं उधर अलर्ट। अलर्ट, महाराज को ये वाला शब्द बहुत पसंद था। वो बोलते हैं कि अलर्ट यानी इस दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में हमको अलर्ट रखना है, होशियार रहना है, होशियार रखना है। क्योंकि
एक साल से हमको इतना परेशान हो रहा है कि कोरोना से इतने लोग मर गए हैं, फिर भी हमको दुनिया वाले लोग को पता नहीं चलता कि ये सब हमारे दुष्कारण से ही ये सब आ गया है। अभी भी वो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, अभी भी उनको वो वो समझते नहीं कि ये सब क्यों ये सब आ रहा है। अब भी वो सोच रहे हैं कि वो वैक्सीन आएगा, वैक्सीन के बाद हमको सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सबको वैक्सीन तैयार करने वाले लोगों को भगवान मानते हैं, साधारण ये जनरल आदमी लोग, जनरल लोग। ये सब लोग कैसे इनको भगवान मांग सकते हैं हम? ये जो वैक्सीन में वो तैयार करते हैं, वो वही लोग बोलते हैं कि इसका तो कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। हमको न्यूज़ में ये सब सुनाई देता है कि ये एक आदमी ने पहले वाला वैक्सीन डाला, उसके बाद कोविड पॉजिटिव हो गया। तो इसमें हमको क्या लाभ मिलता है? और हम सोच रहे हैं मार्च में मिल जाएगा, अप्रैल में मिल जाएगा, मई जून में मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मिलता है सिर्फ 24 आवर्स, 24 घंटे, वही है। भगवान हमको हर दिन हमको गिफ्ट देते हैं, मुफ्त में गिफ्ट देते हैं। अगर हम उनके लिए कुछ भी सेवा नहीं किए हैं, फिर भी वो 24 घंटा इक्वल, उत्तम अधिकारी भक्त लोग की 24 घंटा 24 घंटा ही है, और नीचे वाले ये नास्तिक को भी वही 24 घंटा। कैसे वो उपयोग करेगा, वही है जिम्मेदारी लोग का लक्षण। तो इसका सिंगल फोकस होना है। हम प्रमत्त तुम अप्रमत्तः सहसा अभिपद्य से, आप एजिटेट नहीं होते हैं। इतने लोग ऐसे घूमते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, रॉकेट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, पैदल जाते हैं, कैसे भी जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुमको उस समय काल अचानक मारी है। शुल ले लिहानो फिर इवा आखुम अंत कहा, बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं शिव भगवान। वो बोलते हैं शुल ले लिहानो अहिर, अहिर यानी सांप, ले लिहा यानी उसका वो क्या बोलते हैं, जिह्वा। शुल ले लिहानो, शुल मीन्स अचानक। शुल ले लिहानो अहिर इवा आखुम अंतकः, वो जो वाला वो माउस होता है ना, वो चूहा होता है ना, वो हमको पता है उसको पकड़ने का इतना बहुत कठिन है ना, पकड़ने के लिए बहुत उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो वाला कोने से ये वाला कोना विद इन अ सेकेंड दौड़ जाएगा। हमको इधर से उधर तक जाने का भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन हम दौड़ते, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन सांप क्या करता है, ऐसे बैठता रहता है, कुछ बोलता नहीं, कुछ भी आवाज उठाता नहीं। वो देखते रहता है वो कैसे उधर से इधर तक चूहा कितने स्पीड में जाता है, कहाँ कितने समय शुरू होता है उधर उस कॉर्नर से, और मैं इधर हूँ, इधर से इधर तक आने के लिए इतने स्पीड में वो आता है, तो मुझे कितने स्पीड में मेरे चिह्वा को लेके, मैं मेरे मुंह को लेके उसको उधर जाके कैसे पकड़ना है, वो सब कैलकुलेशन वो कर देता है सांप अपने आप। हम ये इंजीनियरिंग में बैठ के, इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के वेलोसिटी और फोर्स और डायरेक्शन, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब शिक्षा लेके हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन सांप कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गया, कोई भी इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं गया, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन नहीं लिया, लेकिन उसको पता है वो सब स्पीड और मुझे कितने स्पीड में जाके उसको पकड़ना है, सब कुछ पता है। एक ही बार भी वो मिस नहीं होगा उसका गोल, मिस नहीं होगा लक्ष्य। और उसको पकड़ने के बाद
ये शेर या फॉक्स सब जैसे वो दूसरे जानवरों हैं ना, वो जैसे बैठ के ऐसे नहीं खाएगा, अंदर जाएगा वो तो स्वालो खत्म बस। और उसके बाद बाहर वो जो हड्डी है ना वो भी बाहर नहीं आएगा, सबको वो जीर्ण कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्नेक। हम ये बहुत इतना बड़ा उदाहरण है, ये बहुत ठीक और पक्का परफेक्ट उदाहरण है। हम भी देखते हैं इस लोक में इतने लोग आते हैं, इतने आवाज उठाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, रेवोल्यूशन, ये सब वो सब करते हैं। लेकिन भगवान ये शाम जैसे बैठते हैं, एक कोने में बैठते हैं। कहीं भी जाओ, जाते रहो, सुख लेते रहो, आनंद लेते रहो, जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन जो टाइम मैंने फिक्स किया उस टाइम में तुमको इधर आना ही पड़ेगा। और उस समय में मैं तुमको अचानक ऐसे पकड़ लूंगा और खा लूंगा। तुम्हारा कोई भी इशारा भी नहीं मिलेगा बाहर। तो चिन्ह बोलते हैं ना, कुछ लोग लकड़ी लेके सॉरी उसको श्मशान में ऐसे के वो अग्नि में दहते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेगा भी नहीं, और कुछ दिन बाद उनके बारे में बातचीत भी नहीं होगा। जिनको तुम व्हाट इज दैट भजन महाराज को बहुत पसंद है, जिनको तुम इतना सॉरी सहज, व्हाट इज दैट, कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण के प्यारे, शोर मचाए गली गली। इन दैट there's a nice line that comes, चमक चांदनी है 2 दिन की, फिर मुरझाए गली गली, कली कली। और जिनको तुम अपना कहते हो एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, सुंदर काया मिट्टी होगी, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे। बस दैट इज व्हाट हैपेंस। वही चल रहा है हमको। हमारा परिस्थिति भी ऐसा ही है। हम भी दौड़ते रहते हैं, इनको मैं खुशी कर लूँ, खुशी रखूँ, इसको इनको मैं सुख दे दूंगा, इसको मैं कुछ कर लूंगा, सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो सब कर लेंगे। लेकिन सेंटर क्या है? मेरा खुशी, मेरा सुख, मेरा ये। अगर हम ऐसे रखते हैं तो ये प्रमत्तम उच्चेर इति कृत्य चिंतया ही होगा। ये रिलेशनशिप्स में, संबंध में, जो कुछ भी रिश्ता में जो कुछ भी कुछ दिन के लिए अच्छा चलता रहेगा, और बाद में वही रिश्ता टूट जाएगा। और हम महाराज बोलते हैं ये वन रिलेशनशिप इज डिस्टर्ब, हाउ मच पीपल आर कीपिंग देयर हेड हैंड ऑन देयर हेड एंड दे आर डिस्टर्ब्ड। महाराज पूछते हैं, इट इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, वन स्मॉल रिलेशनशिप गेट्स डिस्टर्ब्ड। सोच लीजिए, ये सब हमको समय ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि और भी 20 साल और भी 30 साल में जिंदा रहूंगा। कैसे पता है हमको? हम 20 क्षण भी जिंदा रहेंगे वो उसका गारंटी नहीं है। तो जिम्मेदारी वाले लोग ये सब समझ लेगा। ये जो चीज है हमको ठीक तरह से समझ लेना है। सब समझ लेके, सिर्फ समझना ही नहीं, उसको हम व्यवहार में लाना है। अगर हम एक वक्त को मिलते हैं, कुछ तो वो रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तो कठिनाई है, वो हमसे बात नहीं करता है, हम उनसे बात करने का कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं को चैंटिंग कब करेंगे, सेवा कब करेंगे, महाराज का सेवा, भगवान का सेवा, प्रभुपाद की सेवा कब करेंगे? प्रभुपाद इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस केस। उनको सोच लीजिए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत बढ़िया गौड़ीय मठ बनाया। ये 64 मठ ऐसे बना के अपने वो सब जिम्मेदारी अपने शिष्यों को सौंप दिया। लेकिन वो सब टूट गया क्योंकि उन लोगों के बीच में एकता नहीं था। इतना दुख होगा प्रभुपाद के दिल में, हुआ होगा।
लेकिन वो उसके बारे में सोचा ही नहीं। कुछ कुछ देर तक, कुछ साल तक उन्होंने प्रयत्न किया इन सबको मिलाने के लिए, लेकिन काम नहीं चला। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया है, शिक्षा दिया है, उसको मैं पालन करूंगा इस जिंदगी में, वही है मेरा कर्तव्य बस। तो उन्होंने उसको अपने सिर के ऊपर डाल के सिर्फ एकमात्र वो ये बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि श्लोका, उसके उसको लेके उन्होंने अमेरिका तक गए थे। वो गए थे उधर। उधर जाने के बाद भी उनको इतना आसान नहीं हुआ। वो बोलते हैं उनके वो प्रभुपाद लीलामृत अगर पढ़ते हैं तो इट्स वेरी नाइस टेस्ट। तो वो बोलते हैं कि उधर उनको भाषा नहीं पता है, कलाचार नहीं पता है, उनकी संस्कृति वो सब नहीं पता है, उनके फूड ईटिंग हैबिट है ना, जो कुछ भी वो खाते हैं वो भी प्रभुपाद को पसंद नहीं आएगा। हम अभी तो पिज्जा का प्रसाद लगाते हैं, पास्ता का प्रसाद लगाते हैं, नूडल्स का प्रसाद लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं भगवान को और खा लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद इतने बड़े सन्यासी थे, उनको ये सब चीज पता ही नहीं था, और व्हाट यू कॉल, ही इज नॉट यूज्ड टू दिस। फिर भी उधर गए थे। वही है जिम्मेदारी वाले भक्त का उदाहरण, ठीक मीन बेस्ट उदाहरण। उन्होंने 70 साल में उधर वो गए थे। जाने के बाद ऐसे जैसे ही फिर नहीं बैठे रहे, वो बाहर चले गए। और जो मुझे जस्ट रिसेंटली एक बात मैंने सुना एक बात, जो गीता में इंट्रोडक्शन है ना, बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता, आई डोंट नो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गीता सार, शायद गीता सार है। वो जो 40-50 पेजेस का वो पुस्तक है, प्रभुपाद वो अपने रूम में सिर्फ बैठ के क्लास दिया। उस क्लास में उनके सिवा कोई और नहीं था, सिर्फ प्रभुपाद बैठ रहे थे उस रूम में, और अपने वो टेप रिकॉर्डर पर लगा के ऐसे रिकॉर्डिंग किया, सिर्फ वो क्लास चल रहा है, कुछ लोग बैठ रहे हैं उनके सामने। ऐसे उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और उसको पुस्तक लगा दिया, अपने पुस्तक में लगा दिया। एक पुस्तक मिला उनको। दैट इज द बेस्ट बुक यू कैन गिव टू एनीबडी जो भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता है। उनको पहले ये गीता सार, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता दे सकते हैं ना, ऐसे उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। अगर वो सोचा होगा कि कोई भी नहीं आ रहे हैं, मैं कैसे प्रभुपाद जी, मेरे प्रभुपाद का सेवा कर सकता हूँ, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे सोचे तो क्या होगा, आज हमको ये सारे पुस्तक नहीं मिले हो। एक और बात है, हमको ये सब सुनने से क्या बोलते हैं, शॉकिंग, इट्स वेरी शॉकिंग। मैंने रिसेंटली सुना एक पुस्तक में, प्रभुपाद के पुस्तक में उनके एक शिष्य ने लिखा है कि प्रभुपाद, एक बुक है इन सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो पुस्तक पहले प्रिंटिंग नहीं हुआ, उसका सब रिटर्न पेपर्स राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद के एक सूटकेस के नीचे था, ऐसे रखा हुआ था। प्रभुपाद उसको लेके अमेरिका नहीं, जब अमेरिका गए थे उसको नहीं लेके गया, इधर ही छोड़ के गए थे। लेकिन प्रभुपाद के समाधि के बाद ये महाराज जो प्रभुपाद के शिष्य है, वो राधा दामोदर में आके ये सब जो कलेक्ट किया, उस समय उनको ये सब पेपर्स मिला। वो बोलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में वो महाराज कि प्रभुपाद जी उधर जब अपने पुस्तक को लिख रहे थे, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बैठ के लिख रहे थे, उधर और भी सन्यासी महाराज थे, गोस्वामी महाराज, वो सब अपने जो आश्रम है उसमें खाना नहीं पकाते हैं, बाहर जाके माधुकरी करते हैं। आपको सबको तो पता है माधुकरी यानी घर में कुछ 3-4 घर में जाके भिक्षा लेके उसमें से अपने दिन का प्रसाद सब खत्म कर लेंगे, प्रसाद खा लेंगे।
तो वो सब लोग जाके रोटी दाल या अन्न कुछ लेके ऐसे लेके हमारे अपने जीवन चला रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी भी माधुकरी किए थे, लेकिन वो जब वो माधुकरी किए थे उस समय उन्होंने, आपको शॉकिंग होगा आप अगर ये सुनते हैं कि वो क्या मांगते थे उधर घर घर में जाके, वो क्या मांगते थे। घर घर में जाके प्रभुपाद जी मांगते थे, मुझे लिखने के लिए कुछ पेपर्स और पेन दीजिए, कलम और कागज दीजिए। यही कागज और कलम को भीख मांगे थे प्रभुपाद जी अपने माधुकरी में। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमको जब भूख लगता है, हमको अपने गुरु महाराज के सेवा या शिक्षा को उनके उनके सेवा करने का मन नहीं लगता। पहले मेरे पेट को मैं खुशी कर लूं, उसके बाद मैं जो कुछ भी लिखना है मैं लिखूं, या कुछ भी और भी सेवा करना है वो सब कर लूंगा। वैसे ही हम सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे सोचते थे कि अगर मैं मेरे गुरु महाराज के आज्ञा को पालन नहीं कर सकता तो इस जिंदगी जीने का क्या लाभ है? जिंदगी जी के मैं क्या करूं? What is it that I will get by living? You know, ऐसे सोच रहे थे। तो इसीलिए, और एक दूसरी बात भी बहुत बढ़िया बात है, जब उन्होंने लिखा, उन्होंने ऐसे सोच के वी हैव टू प्रिंट दिस, इसको प्रिंटिंग करना है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज बाहर भेजना है, उसमें से मुझे कुछ पैसा मिलेगा और नाम भी मिलेगा, नाम पैसा सब कमाऊंगा मैं। ऐसे नहीं, कभी नहीं सोचे थे वो। अगर वैसे सोचते थे तो ये सब पेपर्स को भी अमेरिका लेके गए होंगे, इसको ऐसे छोड़ के गए थे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने गुरु महाराज के आज्ञा को पालन करने का, सेवा करने से सब उनको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फुल खुशी, आनंद मिल गया। अगर वो प्रिंटिंग हुआ या पैसा मिला या कुछ लोग पढ़े थे उस पुस्तक को, वो सब चीज उनके मन में कभी नहीं आया था। वही ये चीज, हम फ्रूटिव एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए हमको जिम्मेदारी काम करने का मन नहीं लगता। ये फ्रूटिव एक्टिविटी क्या बोलते हैं? व्हाट वी से इन हिंदी फॉर दैट फ्रूटिव एक्टिविटी? फल, सकाम कर्म। सकाम कर्म। तो ये सकाम कर्म करने से क्या, हम पहले ये बात सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो अगर उसमें से कुछ प्रॉब्लम हो गया कि मुझे ये सब लाभ नहीं मिलेगा, मुझे कोई लोग अटेंशन नहीं देंगे, तो मैं उसको स्टॉप कर लूंगा, खत्म कर लूंगा उस सेवा को। लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं सोचे थे। प्रभुपाद सोच रहे थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दिया कि तुम अंग्रेजी में लिखो। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लोगों के लिए ये सब आध्यात्मिक शिक्षा, ज्ञान सबको आसान भाषा में लिख लो। आज हमारे पास गुजराती का भागवतम है, गुजराती का भगवत गीता है, मलयालम का भागवतम भगवत गीता और सारे पुस्तक है, तमिल में है, मराठी में है, चाइनीज में है, जापानीज में है, स्वाहिली या फ्रेंच में है, जर्मन में है, सब भाषा में ये आध्यात्मिक पुस्तक शास्त्र सब आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि प्रभुपाद ने सब पुस्तक को अंग्रेजी में लिखे थे। अगर वो तमिल में या बंगाली में लिखे होंगे तो इतने ज्यादा भाषा में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अंग्रेजी में इतना अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी ने, वो अलर्ट वाले शब्द इतने अच्छे लिखते हैं वो। तो इसको आराधन करना है हमको, पुस्तक को भेजना है, वो तो सेवा करना है, वितरण करना है। लेकिन प्रभुपाद जी हमसे ये भी मांगे थे कि प्लीज मेरे पुस्तक को पढ़ लो। अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो दूसरे लोगों को तुम कैसे उसके ज्ञान को दे सकते?
यही है। प्रभुपाद जी अपने जिम्मेदारी को हमको जिम्मेदारी के बारे में हमको इतना अच्छा शिक्षा दिया है कि फल सकाम वाले कर्म नहीं करो, फल को सोच के कभी मत करो सेवा। तो ऐसे अगर वो ऐसे करते थे तो पेपर सबको प्रिंटिंग करके ही वो अमेरिका गए होंगे, लेकिन ऐसे नहीं किया। अगर हम सिर्फ हमारे काम को करते हैं, सिर्फ हमारे काम में ध्यान देते हैं, तो देखिए कैसे भगवान कृष्ण ने ऐसा प्लान किया कि प्रभुपाद ने जो जो भी पुस्तक लिखा है, प्रभुपाद ने ही प्रिंटिंग की, प्रभुपाद प्रिंटिंग नहीं किया, लेकिन भगवान ऐसे अरेंजमेंट किए थे कि उनके एक शिष्य उनके पास ये सब पेपर्स मिलेगा और उन कागजों को लेके वो पुस्तक बाद में उनके प्रभुपाद के देहांत के बाद उसका प्रिंटिंग होगा। इतने पुस्तक आज भी प्रिंटिंग हो रहा है, वो सब प्रभुपाद के शब्द है, इतना प्योर है वो सब शब्द। अगर हम सिर्फ इस जिंदगी में अगर हम उसका टेस्ट, अगर हमको प्रभुपाद जी के वाणी का टेस्ट मिल जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो गया। सोच लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। वो ये हमारा पहले वाला जिम्मेदारी। दूसरे वाला जिम्मेदारी है, जो कुछ भी प्रभुपाद जी ने अपने शिक्षा में पुस्तक में शिक्षा दिया है वो सबको पालन करना है, सब आज्ञा को पालन करना है, व्यवहार में लेके आना है। व्यवहार में लेके आने से हम एक ब्यूटीफुल, वी विल बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। दूसरों को हम एक अच्छा इंस्पिरेशन बन जाएंगे। अपने अपने हमारे बर्ताव को देख के वो सब लोग समझ जाएंगे, ओ ये इसके पास कुछ स्पेशल थिंग है, अनोखी चीज है, तो इनको है मैं फॉलो करना, मुझे फॉलो करना है। यही है चीज। हमको एक अच्छा वाला एग्जाम्पल, उदाहरण बनना चाहिए। प्रभुपाद के टच हमारे ऊपर लग गया, महाराज के टच स्पर्श, ब्रह्म सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते बोलते हैं ना भगवान। तो अगर उसका उनका टच हमको मिल गया तो हम जैसे वो क्या बोलते हैं साधारण वाला मेटल, उसको अगर हम मेरकुरी इसको डालते हैं तो उसके बाद वो स्वर्ण बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। तो उस तरह हम बोलते हैं एक श्लोक में, उसी तरह हमारे प्रभुपाद जी के टच स्पर्श और हमारे गुरु महाराज के स्पर्श और भक्तों के संग और हमारे सेवा, इस सब से सबको लेके हमारा बर्ताव, हमारे सोच, हमारे एक दूसरे से कैसे हम हमारे रिश्ते को हम चलाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो सब बहुत आध्यात्मिक और आनंददायक हो जाएगा। ऐसे होने से हम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बन जाएंगे दूसरों को, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएंगे। उसके बाद हम जब भी हम जहाँ भी हम जाके हम ये सब शिक्षा को शेयर करते हैं, वितरण करते हैं, तो वो सब लोग भी इन शिक्षाओं से इंस्पायर होके, प्रेरित होके वो भी अच्छा वाला भक्त बन जाएंगे। वैसे ही प्रभुपाद जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया है वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग, उसका रिजल्ट है अभी भी जो कुछ भी मंदिर बन रहा है, जो लोग भक्त लोग बन रहे हैं, आज इतने ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। प्रभुपाद जी ने ठीक तरह से, प्रभुपाद जी और भक्ति सरस्वती ठाकुर दोनों ने ठीक तरह से हमको एक बहुत बढ़िया शिक्षा दिया कि युक्त वैराग्य, जो कुछ भी चीज है उसको भगवान के सेवा में लगा लो, तो वो चीज भौतिक नहीं होगा, उस क्षण से वो भौतिक नहीं होगा, उस क्षण से वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अगर वैसे वो सब चीज, जो कुछ भी चीज है, गाड़ी है या जॉब काम है या हमारे बुद्धि है या हमारे शक्ति है, वो सब भगवान के सेवा में लगाने से प्योरीफाइड, शुद्ध हो जाता है, परिशुद्ध हो जाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं और भी चीज कवर करना चाहता था, और भी पॉइंट्स, लेकिन आज समय हो गया।
मुझे और भी एक और क्लास के लिए जाना है। आज मैंने इतना तैयारी नहीं की ये हिंदी क्लास के लिए। बहुत महीने के बाद मैं ये क्लास ले रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर मेरे बात में कुछ जो कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। मुझे आज का एक स्पेशल दिन है क्योंकि बैक टू बैक 3 प्रोग्राम्स है, 3 क्लासेस है। पहला वाला क्लास हिंदी में है, दूसरा वाला तमिल में और तीसरा वाला अंग्रेजी में। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं एक दूसरे को कंफ्यूज नहीं कर लूँ। तो बहुत शुक्रिया, आप सब टॉलरेट पेशेंटली आप सब सुन रहे थे। मैं अगर कुछ प्रश्न है या बात बोलना है, कुछ रियलाइजेशंस, कमेंट्स। हरे कृष्णा। चक्र प्रभु हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं, लेकिन गैप ज्यादा मत रखना आप। और मैं गैप नहीं रख रहा हूँ प्रभु, मेरा टर्न अभी वी केम ओनली नाउ, नो। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नाइस नाइस पहुंचे प्रभु, नाइस। आपने जो लास्ट का जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही सुंदर है। वो सांप का उदाहरण भी बहुत बढ़िया बताया आपने, सांप का बताया, वो भी बहुत सुंदर बताया। महाराज जी के सभी और प्रभुपाद के साथ आपने जोड़ दिया सभी चीजों को, बहुत बहुत सुंदर। मेरा से भाविक को कुछ प्रश्न हाँ, है। भाविक, भाविक प्रभु। भाविक अभी, भाविक जस्ट आई थिंक। यस यस यस। हरे कृष्ण भाविक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हमें गुरु महाराज की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन बहुत बार हम अपने मन से पालन नहीं कर पाते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं। तो वो क्या काम का मीन्स हमारे मन से ऐसा होता है कि मैं वरिष्ठों की आज्ञा का पालन सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, पूरे अपने बॉटम ऑफ हार्ट से नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा प्रश्न था। ओके प्रभु, महाराज बोलते हैं मन, मन है ना प्रभु, ये मन बहुत ट्रिकी चीज है प्रभु। 5:11:17 में बोलते हैं कि अगर हम उसको ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमको खींच लेके भौतिक चीज में लगा देगा। तो महाराज बोलते हैं एक स्टेटमेंट में, तुम अपने मन को समंदर में जाके डूब दे उसको, उसमें जाके थ्रो इट, फेंक दो समुद्र में। और महाराज बोलते हैं जाते समय मेरे मन को भी ले लो। एक चीज है ना प्रभु, मन ये बहुत चालू चीज है प्रभु। ऐसे हमको आई मीन सोच देगा कि वो हमको सिर्फ ठीक चीज ही बता रहा है और वो हमारे सुहृद है। वैसे हमको एक व्हाट डू कॉल प्रभु, परसेप्शन या इट विल गिव अ फीलिंग लाइक दैट। तो हम सोच रहे हैं कि ये मन जो कुछ भी करता है हम हमारे लिए, वो सब हमारे भलाई के लिए ही कर रहा है, लेकिन सब बुरा ही है। अपने बारे में सोच रहा है मन, अपने खुशी के बारे में सोच रहा है। तो मन जो कुछ भी देता है ना, इंटरप्शन देता है ना, सिग्नल, वो सबको छोड़ देना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं 5:11:17 में, देयर इज वन इजी वेपन टू कंट्रोल माइंड, और बोलते हैं सिंगल, एक ही शब्द में बोलते हैं नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा करना, राइट? उपेक्षा, राइट? यस। तो जो कुछ भी चीज वो देता है हमको, सिर्फ नेग्लेक्ट कर लो। हमारे जो सीनियर वरिष्ठ भक्त लोग हैं या महाराज है, प्रभुपाद जी है, उनके आज्ञा को पालन करने के लिए मन क्यों बीच में आ रहा है? अगर मन आता है ना तो वो हमको एडवाइस देगा, हमको शिक्षा देगा, प्रवचन देगा कि प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं लेकिन वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, तो तुम ऐसे करो कि इसको थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा
बदला लो। तुम बदल देते हो तो तुमको ये अच्छा वाला चीज मिलेगा। लेकिन मन ऐसा शिक्षा हमको क्यों देता है ना, क्योंकि वरिष्ठ भक्तों के आज्ञा को पालन करने में उसको पसंद नहीं, आनंद नहीं मिलता है उसको। अपने सोच को आत्मा अगर सुन लेता है तो मन को खुशी मिल जाएगा। वही है प्रॉब्लम, वही है चीज, पता है ना हमको। तो महाराज बोलते हैं कि मन के बाद मन को मन को निकाल लो, अपने अपने जो कुछ भी डिक्शनरी है उसमें से निकाल लो। डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस एट ऑल टू माइंड। महाराज बोलते हैं चैंटिंग करते समय मन क्यों बीच में आ जाता है? मन को बीच में आ जाने का जरूरत ही नहीं है ना प्रभु। तो जो कुछ भी वो बोलते हैं, सिर्फ वरिष्ठ भक्त बोलते हैं, उसको सिर्फ पालन करो बस। अगर उसमें से थोड़ा कंफ्यूजन है, एक वरिष्ठ भक्त ऐसा बोलता है, दूसरा वरिष्ठ भक्त तो ऐसा दूसरे और चीज बोलता है, तो उन दोनों में से एक के पास जाके मैं क्या करूं, ऐसे ओपनली महाराज बोलते हैं easiest way to solve all problems is by being frank। फ्रैंकनेस पता है ना हमको, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रैंकनेस को? सीधा साधा बोलते हैं ना, राइट? सीधा साधा, राइट? तो सीधा साधा जाके बोल दो, प्रभु जी आपने बोला, लेकिन इसको पालन करने में मुझे थोड़ा कठिनाई हो रहा है, आप मुझे बता दीजिए कि क्या करूं मैं। अगर उसमें भी आपको कुछ ठीक से जवाब नहीं मिला, तो आप जो बैकग्राउंड में जो मंदिर आप दिखाते हैं, वो ये तो हमारे राधा नील माधव का मंदिर है ना। लेकिन आपके सामने जो ये दूसरा और जगह वैष्णव प्रभु ने बढ़िया सा बनाया है ना, महाराज के समाधि, उधर जाके बैठ लो, चैंटिंग करो, महाराज जो कुछ भी आपको शिक्षा देना है वो सब दे देंगे। आपको हमें हम देख लीजिए कि महाराज के समाधि को जय श्रील गुरुदेव स्वर्णस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। प्रभु देवकी प्रभु ने हमको एक बार बताया कि उस समय तो ये मंदिर पूरा नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन और भी चालू था, फिर भी उस समय जो 5-6 साल पहले, तो उस समय और भी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा वैष्णव प्रभु को। तो प्रभु जी इज सो डायरेक्टली सर्विंग महाराज नो, तो उन्होंने सीधे महाराज के समाधि में जाके उधर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके महाराज से प्रार्थना की, महाराज मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं जो कुछ भी करना है मुझे इंस्पिरेशन दीजिए, ऐसे बोल के पूरे दंडवत किया था। उस समय उन्होंने इतना सरल था, इसलिए उनको थोड़ा वाइब्रेशन मिला, थोड़ा वो क्या बोलते हैं भूकंप समय में थोड़ा हिलाता है ना धरती उस तरह थोड़ा उनको उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो वो सोच रहे थे कि महाराज जी मेरे बात को सुन रहे हैं। तो आफ्टर दैट जो कुछ भी उन्होंने डिसीजन लेके किया, वो सब हमारे सामने है ना। इतना बड़ा मंदिर है, इतना बढ़िया ओपनिंग सेरेमनी हुआ, अब तक लोग पूछ रहे हैं कि वो मंदिर कैसे चल रहा है, वो दैट इज द बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी वी हैव एवर सीन। तो इसमें से आपको पता चलता है कि हमारे पास महाराज है, प्रभुपाद जी है, पुस्तक के रूप में है, उनके मंदिरों के रूप में है, जो इतने रूप में है, इतने डिफरेंट वैरायटीज का रूप में है प्रभुपाद जी, महाराज जी सब और बाकी सब आचार्य लोग। तो हमको क्या कमी है? आई एम आस्किंग यू, व्हाट इज शॉर्टेज इन अस? देयर इज नथिंग शॉर्ट इन अस, इजंट इट? है ना प्रभु? तो in fact we are having so much in surplus supporting structure, उसको गाइडेंस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। तो प्रभुपाद जी ने इतना हमको दे के गए हैं, आप उनके पुस्तक को ले सकते हैं, अगर एक दो सेंटेंस
पढ़ते हैं, फिर भी वो सब हमको पूरे आंसर दे देगा। वही है उसका, क्योंकि हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में कृष्ण उधर नाच रहे हैं, या वॉन्डरिंग उसको बोलते हैं ना, वॉन्डरिंग, चरा चरा, व्हाट डू कॉल, चलन, ही इज डूइंग द चलन। तो हमारे गुरु भाई भी है, इनका नाम क्या है, चलत चरणारविंद दास। चलत चरणारविंद यानी एक क्षण भी वो रेस्ट नहीं होगा। चलत मीन्स सारे समय चलता रहेगा, एंड चरणारविंद उनके लोटस फीट है ना, वो कभी रेस्ट नहीं करता है, चलते रहते हैं। तो फिर भी वो वो क्या क्यों चलते रहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के वो जो शब्द है ना, वो सब इतना अच्छा भगवान के ऊपर इतना अच्छा प्रशंसा है, गाए हैं उन्होंने, कि भगवान को इतना आनंद आता है कि वो नाचने लगते हैं। उरुष्वनः, अदृष्ट रूपो विचरसी उरुष्वनः बोलते हैं। फिफ्थ कैंटो महाराज को बहुत पसंद है ये वाला श्लोक, अदृष्ट रूपो विचरसी उरुष्वनः। ये सब प्रभुपाद जी के पुस्तक है। हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में कृष्ण भगवान उसमें डांस करते हैं, वॉन्डरिंग, डांसिंग, विचरण करते हैं। तो हमको भगवान को प्रभुपाद जी के वाणी के रूप में से हमको अनुभव करना है, और सेवा के रूप में से दूसरों को भी वो अनुभव भेंट देना है, बस। और महाराज जी ने जैसे कैसे भी हमको ये शिक्षा दिया है, वो सबको पालन करने से हमारी जिंदगी सफल हो जाएगा। मन इस तीन चीज के बीच में कभी नहीं आ रहा है। मन सपोर्टिंग एजेंट है। हम मन को मास्टर रखे हैं अब तक, उसको सपोर्टिंग एजेंट रखना है। मैं जो कुछ भी तुमको देता हूँ उसके बारे में फीलिंग करो, उसके बारे में थिंकिंग करो, सोचो, उसके बारे में याद करो, बस उसके बारे में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसके बारे में, भगवान के बारे में याद करो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में फील करो, बस हम मास्टर हो जाते हैं और वो सेवक हो जाता है। बेस्ट वे मन को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है उनको सेवक रूप दे देना, बस सेवा दे देना, बस सेवा में लगा लो। सेवा में लगाते समय ये सब सोच नहीं आएगा। आप प्रभु एक्सपीरियंस आप अनुभव किए होंगे कि संडे फीस्ट में आपको इतने सेवा सब होगा। हर सेवा करने में तो आप क्या बैठ के सोते हैं क्या, मन क्या अभी बोल रहा है, मन क्या अभी बोल रहा है, ऐसे आप इतना बिजी है। और हमारे गौर सुंदर प्रभु, प्रसन्नात्मा प्रभु, वो सबको देख लो, इतने साल से सेवा कर रहे हैं। गौर सुंदर प्रभु कभी आके एक बात भी बोला क्या कि मेरे मन मुझे दुख दे रहा है, ऐसे कभी मैंने सुना कि वो बोल रहे थे मन मुझे प्रॉब्लम दे रहा है? प्रसन्नात्मा प्रभु बिल्कुल प्रसन्नात्मा है। कभी मैंने उनको मोरस स्पेस में रूप में नहीं देखा अभी तक, इतने साल में। उनके बाप का देहांत हो गया 12-13 साल के पहले। उस समय भी उन्होंने रोया नहीं। वो महाराज ने यही उनको बताया कि आई एम सॉरी, आपके पापा का देहांत हो गया। उस समय वो प्रसन्नता प्रभु अंडर डीटी ड्रेसिंग कर रहा था, रात का डीटी ड्रेसिंग। तो वो महाराज के रूम में आया था। उस समय उन्होंने बोला, महाराज जी आप हैं हमारे इटर्नल पिता, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोल दिया। अभी तक इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं वो। तो हमारे सामने इतने उदाहरण है, इस ग्रुप में ही इतने भक्त लोग हैं। दिल्ली में से है, अमेरिका में से भी है कुछ लोग, और बाकी और देश में भी है। तो इन सब से हम प्रेरणा ले सकते हैं। ओके प्रभु, सॉरी a little bit extended stretched, sorry. नो प्रॉब्लम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को मेरा सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया, और मुझे भी बहुत ज्यादा संतोष हो गया। आप मुझे महाराज का दर्शन दिया है आप हमको।
तो अब अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से कालचक्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्तिमय सेवा में जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिवोशनल सर्विस, इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव जय महाराज की जय, जय गीता कोटि वैष्णव की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे कृपा सिंधु। थैंक यू प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा।